ओम शांति। ठीक है सभी। आज बाबा क्या कह रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं आज बाबा? पहले फूल तो बने, है ना, बगीचा बाद में बने। तो पहले बाबा कहते हैं कि फूल बनना है। हाँ, कांटों से फूल बनना है। बने सभी फूल। मैं ना कभी कभी विचार करती हूँ कि जैसे बाबा हमें कहता है कि तुम फूल बनो, लेकिन मानो एक फूलों का गुलदस्ता है, मानो ये गुलदस्ता है। आप इसको कितनी देर देख सकते हैं? सुंदर गुलदस्ता है ना? पर कितनी देर आप एक गुलदस्ते को निहार सकते हैं, उसकी सुंदरता के साथ रह सकते हैं, है ना? 4-5 मिनट, है ना? इसलिए आज बाबा ने एक मुरली में एक बहुत अच्छी बात कही कि गुणों में तो बहुत शांति है ना, तो जंगल की तरफ भाग जाते हैं फिर से। क्योंकि सतो प्रधानता बहुत सुंदर होती है, लेकिन सतो प्रधानता का रस हर एक अनुभव नहीं कर सकता। पवित्रता का आनंद लेने की कैपेसिटी हर आत्मा में नहीं होती। पवित्रता को रिलिश कर सके, चेरिश कर सके, ऐसी कैपेसिटी हर आत्मा में नहीं होती है। इसलिए तो हम एक विषय विकार से दूसरे विषय विकार में गोते खाते रहते हैं, है ना? क्योंकि इंद्रिय सुख, इंद्रिय प्लेजर। आप सोचो कि एक फल होता है या सैलड होता है, उसमें अपना स्वाद होता है, लेकिन फिर उसमें भी नींबू, नमक, मिर्च, पता नहीं क्या क्या डालेंगे, फिर खाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेचुरल टेस्ट है वो हमें इतना भाता नहीं। तो ये जो तमो प्रधान आत्मा का जो रिलेशनशिप है सतो प्रधानता के साथ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि इतना बाबा के पास आएंगे, सतो प्रधान बनते होंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा संग का रंग लगेगा और कहेंगे हमें तो शादी करनी है ना? और या फिर थोड़ा सा कुछ संग का रंग लगेगा और फिर उधर का टेस्ट बैठ जाएगा। सतो प्रधान भोजन, सतो प्रधान चलन, उसमें वो रस नहीं आएगा। तो बाबा जो आज फूल बनने की बात कह रहे हैं, तो फूल वो बनेगा जिसको सतो प्रधानता अच्छी लगेगी। और तमो प्रधान संस्कार है ना, 63 जन्म हम विषय विकारों में रहे हैं, तो हमारी टेस्ट, हमारे संस्कार, हर इंद्री हमारी इम्प्योरिटी की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये जो आज बात बाबा फूलों की कह रहे हैं, तो मुझे ये विचार हमेशा फूलों की बात सुनकर चलता है कि कितना भी सुंदर फूलों का बगीचा होता है, लेकिन आत्मा आज क्या है, 3 घंटे मूवी थिएटर में बैठ जाएगी, लेकिन 3 घंटे फूलों के बगीचे में चुपचाप निहारेगी। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि इंद्रियों को वो विकारी जो रस है वो नहीं मिलता है। तो
ये जो आज बाबा की मुरली है, तो बाबा कहते फूल बनो, हम सुन भी लेते हैं और हमें लगता है फूल बनने में क्या बड़ी बात है ना। लेकिन फूल से ज़्यादा हमें कांटे अच्छे लगते हैं, है ना। कई बार आप देखना, जब सतयुग का वर्णन करेंगे ना किसी को, कि सतयुग ऐसा होगा कि वहाँ निर्विकारिता है, संपूर्ण निर्विकारी है, सर्वगुण संपन्न है, तो फिर फट से कहेंगे बहुत बोरिंग नहीं होगा सतयुग, है ना। ऐसे कितने कितने कोर्स में मैंने देखा, एकदम इमीडिएटली बोलेंगे ऐसे बोरिंग नहीं होगा सतयुग। तो फिर उनको पूछना पड़ता है कि आपका आइडिया ऑफ एंटरटेनिंग क्या है, क्योंकि एंटरटेनिंग माना, अभी जैसे हम लोगों को कई बार पूछते हैं कि आप लोग नॉर्मल लाइफ नहीं लीड करते हैं, तो हम बोलते हैं नॉर्मल लाइफ मतलब जहाँ आप एक दूसरे की रोज़ बेइज्जती करो, रोज़ एक दूसरे को मारो, है ना, लड़ो झगड़ो, अपमान करो, एक्सप्लॉइटेशन करो ऑफ एवरी काइंड, वो नॉर्मल लाइफ तो हम नहीं लीड करते। तो कई बार हमारा जो आइडिया ऑफ नॉर्मल है वो बड़ा एबनॉर्मल है। सो तो एबनॉर्मल इज़ नॉर्मल, और हम लोग उसको ही बहुत प्राउडली ऐसे उठाकर दिखाते हैं कि ये हमारा नॉर्मल लाइफ है। तो नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, है ना। कई बार कहेंगे हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं ना, हमें इन चीज़ों में खुशी मिलती है, रेस्टोरेंट जाना, फिल्म देखना, ये करना, हमें योग तपस्या में खुशी नहीं मिल सकती। तो ये जो आज की मुरली है, ये बेसिकली सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम देखें तो फूल बनना, आज फूल बनने का इंटरेस्ट हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमें फूल बनने का इंटरेस्ट, हाँ, जब फूल कहते हैं कि है, सभी को है, ऑनलाइन वालों को भी, हाँ, सबको फूल बनने का इंटरेस्ट है। और बाबा कहते हैं कि फूल माना दैवी गुणों से भरपूर। फूल कौन होता है? दैवी गुणों का रंग, दैवी गुणों की खुशबू से भरपूर, गुण और शक्तियों से संपन्न, ऐसा फूल बनना है। सतयुग फूलों का बगीचा है ना, तो सतयुग में चलने के लिए वो सारे जो गुण है, शक्तियाँ हैं, वो इसी समय हमें धारण करने होंगे। सतयुग में हर शब्द में संपन्न लगता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, है ना। तो हर शब्द के साथ संपन्न, संपूर्ण, तो संपन्न संपूर्ण हम सतयुग में होंगे, तो बन के कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे ना। तो वो जो संपन्नता और संपूर्णता को यहाँ धारण करना, उसी को ही कहेंगे फूल बनना। तो वो जो हम फूल बनेंगे, तो बाबा हमें कहते हैं कि दैवी गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनना। अब सबसे पहला दैवी गुण कौन सा है? पवित्रता, है ना। अगर पवित्रता नहीं है और हम सोचे कि हमारे अंदर बाकी शक्तियाँ आ जाए, बाकी गुण आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो रूट है उस पर पहले काम करना है। और पवित्रता में पहले मनसा की पवित्रता नहीं आती, पहले आती है ब्रह्मचर्य की धारणा, है ना। पहले ब्रह्मचर्य की धारणा आती है। कभी कभी हमारा ऑर्डर इतना गलत है ना, हमें समझ ही नहीं आता कि ना कौन सी बात पहले करनी है। आजकल तो सब बिना ब्रह्मचारी बने योगी बने फिर रहे हैं ना। ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छा योग 4-4 घंटे का सबमिट हो रहा है, लेकिन ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं। अब वो कैसे होता है, वो मैजिकल प्रोसेस मुझे नहीं पता, ये आउट ऑफ सिलेबस है पूरा। वो हमें नहीं पता चलता कि वो कैसे होता है। तो वो योग नहीं है, वो तो देह अभिमान में बैठे हैं और लगता है कि हम योग कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है पवित्रता।
बाबा कहते पहली चीज़ है पवित्रता। अब पवित्रता के लिए आप सोचो कि एक दैवी गुण की भी धारणा करनी है तो उसमें क्या करना पड़ता है? हिम्मत रखनी पड़ती है, सहन करना पड़ता है। आज बाबा ने 2 बातें इसमें हमें मुख्य अंडरलाइन कराई है ना, कि अगर पवित्रता को धारण करना है तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, जिस संबंध संपर्क के बीच रहते हैं, वो आत्माएं है ना, वो आत्माएं फूल नहीं हैं और ना ही फूल बन रहे हैं। तो उनको इन दैवी गुणों की ना धारणा है, ना महत्व है, ना वो इन्हें एक्नॉलेज करते हैं। तो यदि बगुलों के बीच रहकर हंस बनना है तो कुछ ना कुछ सहन तो करना पड़ता है। आज आप इतिहास को देखो, कोई भी ऐसी आत्मा है जिसने कुछ भी नवीनता लाई हो दुनिया में, कोई भी नवीनता, और उसको हिम्मत ना दिखानी पड़ी हो और सहना ना पड़ा हो? ऐसी कोई आत्मा है? ऐसा कोई नहीं है ना। इवन जब आप सोचो कि गैलीलियो ने जब बताया कि अर्थ फ्लैट है, राउंड नहीं है, तो उसको जहर पिला के मार दिया ना। तो कोई भी नई बात किसी को अच्छी नहीं लगती। तो जो नई बात होती है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहाँ हम तो नए संस्कार, नई संस्कृति, नया संसार बना रहे हैं, पवित्रता की चलन ला रहे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो बाबा कहते तुम्हें हिम्मत भी रखनी पड़ेगी और सहन भी करना पड़ेगा। इसीलिए गुणों की धारणा के लिए हमेशा शक्तियों की आवश्यकता होती है। जब हम कोई भी पौधा उगाते हैं तो आप उसको अच्छी खाद देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन फिर उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, है ना। अगर आप उसे प्रोटेक्ट ना करें तूफान से, आंधी से, किसी और अटैक से, तो फिर क्या होगा? कितना भी अच्छा खाद दिया, पानी दिया, लेकिन वो पौधा ग्रो नहीं करेगा। तो ऐसे ही जब भी हम गुणों का पौधा लगाते हैं तो हमें शक्तियों की सुरक्षा उसे देनी ही पड़ती है। मैंने देखा है कि कई बार आत्माओं को ये कंप्लेन होती है कि हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, हम पवित्र रह रहे हैं, शांत रह रहे हैं, तो हमें सहयोग क्यों नहीं मिलता, है ना, कि हमारे आसपास की आत्माएं हमें सहयोग दें। लेकिन हम रोज़ बाबा की मुरली सुनते, ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए हमें समझ नहीं आता है कि बाबा जब कहते हैं तुम अपने तन मन धन अपने पुरुषार्थ से सतयुग की स्थापना करोगे तो तुम्हें कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। तुम्हें कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। और वो जो तुम्हें हिम्मत दिखानी है, तुम्हें अपने दैवी गुणों पे अचल अडोल रहना है, और तुम्हें जो भी विघ्न आएंगे उसमें तुम्हें सहना है, समाना है, सामना करना है और आगे बढ़ना। ये बात समझ में आती है? क्योंकि कई बार हमें ये तो समझ आता है कि हम दैवी गुण धारण करना चाहते हैं, तो हमें ये तो समझ आता है कि हम दैवी गुण धारण करना चाहते हैं, लेकिन दैवी गुण धारण करने के लिए कितने चैलेंजेस आएंगे, उनको हमें फेस करना होगा, ये बात हमें समझ में नहीं आती। इसलिए जब चैलेंजेस आते हैं तो हम वहाँ पर टूट जाते हैं। और बाबा ने एक मुरली में पीछे कहा ना कि एक लौकिक पिता भी होता है, तो जब अपने बच्चे को अपना वर्षा देता है, संपत्ति देता है, तो चेक करता है कि ये इस संपत्ति को संभाल सकेगा या नहीं सकेगा, लायक है या नहीं है। तो बाबा जब हमें स्वर्ग की बादशाही देंगे तो क्या चेक नहीं करेंगे? चेक करेंगे ना।
ऐसे तो देखो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में हर एक पवित्र बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर थोड़े विघ्न आने पर ही हम पवित्रता से अपवित्रता में, या हमारे मुख से ऐसे शब्द निकले कि हम कहाँ फंस गए, या ऐसा निकले कि पता नहीं ये क्या मार्ग है, तो अगर थोड़े से ही पेपर आने पर ये अवस्था हो जाएगी तो हम 21 जन्म अटल अखंड राज्य करेंगे कैसे? हमारे अंदर वो संस्कार होंगे कहाँ? तो बाबा इसीलिए हमें बहुत ध्यान से रोज ये बात याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम्हें दैवी गुणों में स्थिर रहना है और उसके लिए तुम्हें हिम्मत भी चाहिए और सहन शक्ति भी चाहिए। तो पहली चीज़ है पवित्रता। आज बाबा ने एक और दैवी गुण को बहुत प्रैक्टिकली मेंशन किया है, वो है नम्रता। बाबा कहते हैं कोई क्रोध करे तो नम्रता से, है ना, उसके सामने नम्रता से चलना चाहिए, क्योंकि क्रोधी के साथ क्रोध कर कर कोई लाभ नहीं है। तो ह्यूमिलिटी रखनी होती है वहाँ पर, है ना, अपनी, क्योंकि क्रोध से, क्रोध कहाँ वार करता है? ईगो पर, है ना। जब भी कोई क्रोध करता है तो ईगो पर अटैक होता है। तो उस क्रोध का वार मेरी ईगो पर ना हो, उसके लिए मुझे अपनी नम्रता को ऊपर रखना है। तो बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि तुम दैवी गुणों संपन्न बनो अभी, और ये भी देखो कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। आपके अंदर अवगुण है या नहीं, कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे अवगुण है या नहीं? हाँ, जब परिस्थिति आती है तब मेरे अंदर हलचल होती है। किसी का व्यवहार, कोई दृश्य, कोई परिस्थिति में मेरे अंदर कुछ अंदर हलचल होती है। वो जो हलचल होती है उसमें मेरा अवगुण छिपा हुआ है। मेरे अंदर हलचल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ मेरा अवगुण है। अब जब परिस्थिति आती है तो हम किस में लग जाते हैं? ब्लेम में, है ना। परिस्थिति आती है तो हम ब्लेम में रख जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें कहा है कि तुम अपने आप को देखो। किसी भी सिचुएशन में सामने वाले को नहीं देखो, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, ऐसा कहेगा तो ऐसा तो लगेगा ना, ऐसा देख के ऐसा बोलेगा या ऐसा करेगा तो बुरा तो लगेगा ना। उन बातों में नहीं जाओ। अपने आप से पूछो, मेरे अंदर ऐसा कौन सा अवगुण है जो इस समय ट्रिगर हो रहा है। तब पता चलेगा अपने अंदर क्या क्या अवगुण है, और वो जो अवगुण है उनको निकालना है। और बाबा ने निकालने के लिए क्या कहा? क्या विधि बताई? हाँ, क्या विधि बताई? आज विधि क्या बताई? मुरली सुन के बैठे हो ना सभी? क्या विधि बताई आज बाबा ने? हाँ, बाबा ने कहा अवगुण से नफरत आनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आज मुरली में। बाबा कहते हैं अवगुण से नफरत आनी चाहिए। जिससे नफरत आती है ना तो उसको क्या कहेंगे? मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, ये दूर चला जाए। तो जिस अवगुण से हमें नफरत होगी, उस अवगुण के ऊपर हमारा इतना अटेंशन होगा कि ये कहीं एक्टिव ना हो जाए ना। तो जितनी भी बड़ी बात हो जाए, हमारा अटेंशन कहाँ रहेगा कि इस अवगुण को मुझे कार्य में नहीं लगाना। जैसे आपको किसी से नफरत हो जाती है ना, मानो परिवार में किसी से नफरत होती है। वैसे तो ब्राह्मणों को नफरत नहीं होती है, लेकिन जो अज्ञान काल में सभी को अनुभव है कि जब नफरत हो जाती है तो चाहे कितना भी बड़ा कार्य होगा, है ना, जिससे नफरत होगी उससे सहयोग कभी नहीं लेंगे।
कितना भी बड़ा कार्य होगा, चाहे कार्य सिद्ध हो या ना हो, लेकिन कहेंगे इससे, इसके पास नहीं जाएंगे, हम इसको नहीं पूछेंगे, इससे सहयोग नहीं लेंगे, है ना। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि कैसा भी कार्य हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, कितना भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन आप अपने अवगुण के पास नहीं जाना। इतनी नफरत हो आप कि मुझे क्रोध का सहारा नहीं लेना, कुछ जाता है तो चला जाए, अपमान अपमान सब कुछ सह लेंगे, लेकिन क्रोध का सहारा नहीं लेंगे। इतनी नफरत होनी चाहिए अवगुण से। और जब ऐसी नफरत होगी तो बाबा कहते हैं वो अवगुण खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने आज ये हमें गुणों और अवगुणों के बारे में बताया। और एक चेकिंग जो बाबा ने हमें बहुत स्ट्रोंगली करने को कही, वो है मनसा वाचा कर्मणा। हमसे कोई ऐसा विकर्म तो नहीं होता है जिसकी हमें सज़ा खानी पड़ेगी। कौन से होते हैं ऐसे विकर्म? जब भी हम विकारों के अधीन होकर मनसा वाचा कर्मणा, है ना, करते हैं, तो फिर उससे विकर्म होते हैं और उसकी सज़ाएं हमें खानी पड़ेगी। आपको समझ आता है कि जैसे एक तीर छोड़ दिया तो वापस नहीं खींच सकते, ऐसे मनसा वाचा या कर्मणा, या दो या तीनों में से अगर हम विकारों के अधीन होकर हमने एक संकल्प लिया, एक बोल बोल दिया, एक कर्म कर लिया, उसकी हमें सजा खानी ही पड़ेगी। वो वापस नहीं हो सकता। पश्चाताप करो, कुछ भी करो, वो वापस नहीं होगा। इसलिए अपने आप को दैवी गुणवान बनाने पर हमें बहुत अटेंशन होना चाहिए। हम कई बार जब बच्चों को देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने अपने संस्कारों वश कई बार कुछ ऊपर नीचे के खेल करते हैं बच्चे, है ना। कोई परिवार के अंदर ही, चाहे क्रोधवश, चाहे देह अभिमानवश कोई भी चलन चलते हैं, तो हमारे को ये आता है कि ये रुक जाएं, क्योंकि ये जो पाप का बोझा अभी बनाएंगे उसको फिर चुक्त करने में इनकी आगे की स्पीड बहुत घट जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहली चेकिंग ये करो कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा, मैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कोई ऐसा विकर्म तो नहीं करता जिसकी सजा खानी पड़े। तीसरा, मेरे अंदर गुण है। और चौथा, मैं कांटे से फूल बनाने का धंधा करता हूँ। कांटे से फूल बनाना, कांटे से फूल कैसे बनाएंगे? हाँ, खुद फूल होंगे तो कांटे से फूल बनाएंगे। बाबा ने हमें 3 बातें समझाई है वाणियों में। मनसा से हर आत्मा को शक्ति दो। मनसा से हर आत्मा को शक्ति दो। वाचा से हर आत्मा को ज्ञान दो। और कर्मणा से हर आत्मा को गुण दान करो। और बाबा ने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिया है, और इस रिपोर्ट कार्ड में क्या है मालूम है? कि वाचा से ज्ञान दान खूब होता है, ठीक है। मनसा से शक्ति का दान भी यथाशक्ति होता है, क्योंकि जैसी अपनी शक्तिशाली अवस्था है उतना होता है। लेकिन जो तीसरा है, कर्मणा से गुण दान, वो बाबा कहते वो ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाणी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब कर्मों में आते हैं तो कर्मों में गुण नहीं है
ना। इसलिए जो बाबा कहते कांटों को फूल बनाए, ऐसा फूल बनाने का कर्म खुद भी नहीं करते, ऐसे फूल वाले कर्म तो दूसरे को भी नहीं सिखा पाते। कांटों को फूल बनाने के लिए पहले खुद सदा फूल बने रहे, तब जाकर किसी कांटे को फूल बना सकेंगे। मुझे याद है एक माता आती थी तो मुझे कहती है कि एक दिन है ना दीदी, मेरे घर में 15 गेस्ट आए, तो मैंने 15 जनों के लिए अभी 30 समोसे मंगाने थे हमें, है ना। तो मैंने युगल को बोला कि मैं समोसे बनाऊंगी, तो मैंने समोसे बनाए बहुत अच्छे से। बाबा की याद में मैं बैठी और मैंने समोसे बहुत प्यार से बनाए। तो जब सब लोग समोसे खा रहे थे तो सबसे पहले सबके मुंह से आया बहुत अच्छे समोसे बने। तो मैंने कहा ये सब कुछ हमने बाबा की याद में यही बनाया है। तो फिर हर एक के मुंह से सबसे पहली बात आई, इतनी मेहनत क्यों करनी है, क्या फ़ायदा है ना। आप अभी 30 समोसों के लिए 2 घंटे लगे रहे, 3 घंटे लगे रहे, क्या फ़ायदा है, वो तो वैसे भी आ जाता है, खर्चा तो उतना ही होता है। इस प्रकार से सभी बोलने लगे। तो मुझे कहती कि मेरे को कई बार ना ऐसे अंदर से आया विचार, ऐसे क्योंकि नई नई ज्ञान में थी, तो अंदर से आया कि कितने थैंकलेस लोग हैं, है ना, कि खा लिए पी लिए, अच्छा अच्छा भी बोल लिए और अभी कहते क्यों बनाया, है ना। फिर उसके बाद मेरे अंदर आया नहीं ऐसे नहीं सोचना है, ये इनको ज्ञान नहीं है ना, तो इनको महत्व नहीं मालूम। तो मैंने वो वाला जो थॉट था उस पे काम किया। फिर मैंने उनको कहा हाँ वो ठीक बात है आपकी कि खर्चा ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, लेकिन हम लोग वहाँ पर सीखते हैं कि जो भोजन होता है वो सिर्फ उसका महत्व, उसमें कितना खर्च हुआ या उसमें कितना न्यूट्रिशन है, उससे नहीं होता। भोजन वाइब्रेशन से बनता है। आपको जो अच्छा लगा पहले से ही, तो आप विचार करना वो सिर्फ स्वाद था या वाइब्रेशन भी थी। तो वो कहती कि जैसे मैं धीरे धीरे बोलती गई तो लास्ट में एक जो उन 15 में से एक माता थी वो उठी और बोलती मैं भी आपके साथ भंडारे में जाकर देखती हूँ कैसे बनाते हैं, अगली बार से हम भी बनाकर ही सर्व करेंगे क्योंकि आपकी बात राइट है। तो मुझे कहती दीदी देखो 15 में से एक आत्मा को मैसेज देने में सिर्फ 5 मिनट लगे, लेकिन वो 5 मिनट हमें पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन वो 5 मिनट का पेशेंस हम नहीं रखते और कई बार वो जो सारा हमने इतनी मेहनत भी की है वो भी कभी कभी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि वो जो बाबा कहते हैं ना कांटों के जंगल में वो देह अभिमान ट्रिगर होता है और कुछ ना कुछ फिर वहाँ पर ऐसा कर्म हो जाता है। तो बाबा इसीलिए आज हमें ये जो गुणों के महत्व को भी समझा रहे हैं, और गुणों में देवी गुणों का गुलदस्ता जो है वो बहुत बड़ा है। पवित्रता उसका फाउंडेशन है, लेकिन बहुत सारे गुण हैं उसमें। और सत्यता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, सहनशीलता, धैर्यता, है ना। और कौन से गुण हैं? हाँ, हिम्मत, निर्भयता, है ना, अंतर्मुखता, कितने सारे दैवी गुण हैं। हम अपने आप को देखें, हम दैवी गुणों से संपन्न फूल बने हैं, सभी बने हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे बने हैं तो फिर हम कांटों को फूल बना सकते हैं। धैर्यता किसी को सिखानी है ना तो धैर्यता में स्थित रहना होता है। हर्षित मुक्ता सिखानी है तो हर्षित मुख रहना होता है। पवित्रता सिखानी है तो पवित्रता को धारण करना होता है। पवित्र आत्मा भोजन बनाती है, मनसा संकल्प शक्ति से सींचती है, तो सामने वाली आत्मा को भी पवित्रता की प्रेरणा
मिल ही जाती है। पवित्रता किसी को वैसे बोल बोल के नहीं सिखानी होती है। मुझे याद है हमें बड़ी दीदी बताते थे कि जब रशिया में सेवा शुरू हुई तो आप सोचो कि रशिया में तो पानी की जगह शराब पी जाती है ना। आई थिंक वोडका उनका जो होता है वो स्टेबल, ऑलमोस्ट पानी की तरह ही वो वोडका पीते हैं। तो दीदी हमें बताते थे कि और मांस, रॉ मीट खाते हैं वो, तो इतना जो एकदम ज़्यादा कुक भी नहीं करके खाने वाले और ऐसे। तो रशिया में सेवा कैसे हुई, तो आप सोचो कि हर एक वेजिटेरियन कैसे बना वहाँ, हर एक की शराब कैसे छूटी। तो दीदी कहते थे कि जब वो आते थे ना तो हमें पूछते थे कि हम क्या खाएं, हम यहाँ पर आप लोग कहते हो कि नॉनवेज नहीं खाओ, लेकिन हम खाएं ही क्या, ऑप्शन ही क्या है। तो हम उनको कुकिंग क्लासेस सिखाते थे और वो आकर सीखते थे। और जब एक बार उनको पूछा कि आप ये इतना इंटरेस्ट लेकर, इतनी मेहनत कर कर क्यों वेजिटेरियन बन रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा पता है, हमें आपके नज़दीक रहना है, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ रहना, और आप लोग कहते हो कि आप हमारे जैसे बनोगे तो हमारे साथ रहोगे, तो इसलिए हम आपके जैसे बनने को तैयार हैं, लेकिन हमें आपका संग अच्छा लगता है। तो आप सोचो, कांटों से फूल बनाने के लिए खुद ऐसा फूल बनना है कि आपके संग में रहने के लिए कोई कांटे से फूल बन जाए। तो बाबा आज ये बातें सुना रहे हैं। आज बाबा वरदान में ये सुना रहे हैं कि गुड़ियों का खेल बंद करो, है ना। गुड़ियों का खेल में टाइम, एनर्जी वेस्ट होती है। गुड़ियों का खेल क्या होता है, जैसे बाबा दो प्रकार से गुड़ियों का खेल कहते हैं। एक तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो गुड़िया को लाएंगे, सजाएंगे, उसका खाना बनाएंगे, उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, है ना, और फिर अंत में उस गुड़िया को फेंक देंगे। तो ये जो इतना सारा गुड़िया की रचना, पालना सब करके फिर उस गुड़िया से मन हट जाता है। फिर बाबा दूसरा कहते हैं कि गुड़ियों की पूजा, जैसे हम लोग देवियों की पूजाएं करते हैं, तो दुर्गा पूजा होती है या कोई भी पूजा होती है, तो क्या करते हैं, पहले मूर्ति बनाएंगे, श्रृंगारेंगे, है ना, उनको भोग लगाएंगे, ये वो, फिर उनको ले जाके डुबो देंगे। तो ये भी सारा क्या है, ये भी गुड़ियों का खेल हो गया, टाइम पास हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे हम बच्चे सारे दिन में कई गुड़ियों का खेल करते हैं। कैसे, छोटी सी बात को पकड़ेंगे ना, छोटी सी बात को पकड़ेंगे, फिर उसमें खूब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस पैरालिसिस तक एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। फिर जहाँ बिल्कुल थक जाएंगे ना, इसको उसको सुनाएंगे, ब्लेम करेंगे, दुनिया भर का अपना लॉजिक वॉजिक लगा लेंगे। उसके बाद जब थक जाएंगे तो कहेंगे बाबा कहते हैं छोड़ दो ना। तो जब छोड़ना ही था तो फिर इतनी उसकी खातिरी क्यों की, इतनी उसकी पालना क्यों की, इतना उसको पाल पोस के बड़ा क्यों किया, इतना उसमें टाइम एनर्जी वेस्ट क्यों किया। करते हैं गुड़ियों का खेल, कौन कौन खूब गुड़ियों का खेल करते हैं, हाँ हाँ करते हैं ना, खूब गुड़ियों का खेल करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस खेल से छूटने के लिए हमें क्या याद रखना है कि हमारी पावरफुल वृत्ति से बेहद की सेवा होती है। बाबा ने हमें संडे की वाणी में वृत्ति से सिद्धि का कनेक्शन समझाया था, है ना, कि हमारी वृत्ति से ही सिद्धि होती है। और बाबा आज हमें बताते हैं कि हमेशा याद रखो, आपकी पावरफुल वृत्ति से क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, बेहद की सेवा हो रही है। तो हम जब पावरफुल वृत्ति रखते हैं, बाबा ने जब संडे की वाणी चलाई थी, बाबा ने 5-6 बातें कही थी। क्या क्या कही थी,
शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति, सहयोग देने की वृत्ति, निर्विकल्प वृत्ति, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति। ये 5 बातें बाबा ने वृत्ति के प्रति कही थी कि हमारी वृत्ति एक तो पहले आत्मिक होनी चाहिए, उसके बाद हमारी वृत्ति शुभ होनी चाहिए हर आत्मा के प्रति, उसके बाद हमारी वृत्ति में कल्याण की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम शुभ तो है पर मेरे द्वारा आपका कल्याण हो, ऐसा नहीं है। मतलब आप अपना कल्याण खुद करो, हमारी शुभ भावना है, वैसा नहीं, हम भी कल्याण की वृत्ति रखें। तीसरा बाबा कहते सहयोग की वृत्ति, कि मैं किसी के कार्य में, किसी की उन्नति में सहयोगी बन सकूं। निर्विकल्प वृत्ति, कोई नेगेटिव थॉट मेरे अंदर ना हो। निर्व्यर्थ, कोई वेस्ट संकल्प, ये ऐसा ही है, ये ऐसा करता है, पिछली बार तो ऐसे किया था, आज बड़ी बातें करने से क्या होगा, है ना। तो ये जो व्यर्थ की बातें जो इस समय के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई आज अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी कल की कमियां गिनवा रहे हो, वेस्ट थॉट है ना। तो बाबा कहते निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति। ये जो 5 बातें बाबा ने, 6 बातें वृत्ति के प्रति कही, बाबा कहते हमेशा याद रखो तुम्हारी वृत्ति से वायुमंडल बन रहा है। तुम जिस प्रकार की वृत्ति रखते हो, और कोई भी बात जो व्यर्थ की बात होती है, नकारात्मक बात होती है, वो कहाँ घुस जाती है, हमारी वृत्ति में घुस जाती है, और फिर वृत्ति से दृष्टि में, दृष्टि से सृष्टि में आ जाती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जब हम गुड़ियों का खेल करते हैं तो उसका असर कहाँ आ जाता है, हमारी वृत्ति पर, और हमारी वृत्ति जो वायुमंडल बनाती है पावरफुल, वो वायुमंडल बनना स्थगित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वृत्ति को मलिन कर दिया। अभी मैं पीछे सुन रही थी कि जयंती दीदी जी एक क्लास करा रहे थे, तो उसमें खास मैं सुनने की कोशिश कर रही थी कि बड़े आज क्या इशारा देना चाहते हैं, है ना। क्योंकि दादी के जाने के बाद एक बड़ों को हर एक आत्मा के प्रति क्या संदेश है, तो उसमें भी जो खास अंडरलाइन कराया दीदी ने, वो यही था कि हर आत्मा वृत्ति पर अटेंशन दे। हम कैसा वायुमंडल बना रहे हैं उस पर अटेंशन दे। आप देखो जैसे कहीं गर्मी होती है तो दूर दूर तक हर एक को गर्मी लगने लगती है ना, कहीं शीतलता का वायुमंडल होता है तो फील होता है ना। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि तुम ये जो वाणी से एक एक को सिखाने की कोशिश करते हो, इतनी मेहनत तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी यदि तुम उस प्रकार का पावरफुल वायुमंडल बना दो। लेकिन वो वायुमंडल का आधार क्या है? वृत्ति। और अगर उस वृत्ति में हम कोई भी व्यर्थ, कोई भी गुड़ियों का खेल रखेंगे, है ना, कोई भी बात को लाएंगे, अंदर संकल्प विकल्प चलाएंगे, तो फिर वो वायुमंडल खराब हो जाता है। अगर हम वृत्ति और वायुमंडल का कनेक्शन समझना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। वायुमंडल को कहते हैं एटमॉस्फेयर, है ना। तो अगर आप एक डॉट बनाएं और उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाएं, तो ये है आत्मा और ये है इसका स्फीयर। तो दैट इज द सोल एंड द एटमॉस्फेयर यू क्रिएट। तो जैसे आप आत्मा वृत्ति रखते हैं, आपके चारों तरफ का स्फीयर, चारों तरफ का आत्मा का स्फीयर ही एटमॉस्फेयर है। तो आपके चारों तरफ जो स्फीयर आप क्रिएट करते हैं वो आपकी अपनी वृत्ति पर डिपेंड करता है, ठीक है। और आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? बोल और चाल चलन को प्रभावशाली बनाओ, है ना। क्योंकि जो कई बार बताती हूँ कि 80% कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल होता है। तो जो हम अंदर, जो हमारी स्थिति है, वो बोल और चाल चलन का कितना इम्पैक्ट होगा वो हमारी पीछे की स्थिति डिटरमिन करती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं
कि कहीं पर भी सफलता चाहिए तो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे आप सोचो कि एक क्लास करानी होती है तो क्लास तो खूब प्रिपेयर करते हैं, लेकिन क्लास के पीछे का जो आपकी स्थिति है वो आपकी क्लास की क्वालिटी बनाती है। अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर कितना भी अच्छे क्लास, अच्छा भाषण तय कर लेंगे, लेकिन तैयार कर कर भी वो काम नहीं आएगा। तो बाबा इसलिए कहते चाल चलन और बोल ये जब प्रभावशाली होते हैं तो सफलता मिलती है। ठीक है, ओम शांति।